बार फिर से आप सभी का स्टडी सर्विस ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी शिमला में। तो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे नॉन मेडिकल का आपका जो टेट का एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था 25 जून को, तो उसका केमिस्ट्री सेक्शन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, तो देखो क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास क्या है, द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और रेट कांस्टेंट यानी के की वैल्यू आपको गिवन है 1.15 इंटू 10⁻³ सेकेंड इन्वर्स, और इसमें जो है वो T1 और T2 भी दे रखे हैं। अब जब हमने क्लासेस में डिस्कस किया था तो इसको निकालने का जो फार्मूला आता है विच इज़ 2.303 डिवाइडेड बाय हमारे पास आता है कांस्टेंट और लॉग हमारा आता है A0/A1, ए सिंपल और A0। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको गिवन है, के की वैल्यू भी गिवन है, A0 आपके पास आ जाएगा 5 और A1 आ जाएगा 3। तो जब आप इसको जो है वो फिल करेंगे वैल्यूज़ को सभी को, तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आ जाएगी कुछ इस तरह से 2.303 अपॉन में आ जाएगा 1.15 इंटू 10⁻³ और साथ में आपके पास लॉग आ जाएगा 5/3। तो लॉग 5/3, फिर इसमें यहाँ पे आप log 2 पुट करेंगे। log 2 की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 0.2219 और उसी के बेसिस पे जब इसको पूरे को हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 2 इंटू 10⁻³ और इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर बनेगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट स्लो डाउन सेटिंग सीमेंट। तो सीमेंट के लिए आप सभी ने जब हमने क्या पढ़ा था, एसिड बेस और सॉल्ट के अंदर चीज़ें डिस्कस की थी, तो वहीं पे जो है वो जिप्सम या फिर लाइमस्टोन की बात करते हैं तो उनमें से एक आपका जो है वो उसका यूज़ जो है वो सीमेंट के लिए हम जिप्सम का जो है वो करते थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन दे रखा है और मीथेन और साथ में जो है वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ Na। तो मैंने करवा रखा था कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ Na जब बीच में जो है वो एक तरह से सैंडविच की तरह वर्क करता है तो उस रिएक्शन का नाम देते हैं हम वुड्स रिएक्शन। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए 34 के लिए आपका क्या आंसर आएगा। यहाँ पे इन्होंने बात कर रखी है कि फाइंड द नंबर ऑफ लॉन पेयर। लॉन पेयर बताने हैं इसमें XeF2 में। तो कॉमनली जब भी हम बात करते हैं तो इसमें जब हाइब्रिडाइजेशन इसकी निकालेंगे तो नोबल गैसेस के लिए 8 बैलेंस इलेक्ट्रॉन और मोनोवैलेंट इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने हैं 2। फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव तो ऐड होंगे 10/2 5, मतलब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन जो बनेगी इसकी दैट इज़ sp3d। और उसके बेसिस पे जब हम चेक करते हैं तो उसमें जो है वो 5 बॉन्ड अपने शेयर करेगा और यहाँ से हमारे पास जो लॉन पेयर बनेंगे दैट इज़ ऑप्शन नंबर 3 जो है वो लॉन पेयर बन जाएंगे। नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या आता है, कैप्रोलेप्टम जो है वो विच ऑफ द हीटेड हाई टेम्परेचर। तो ये हम इनमें से जो है वो किस केस में, तो नाइलॉन 6 के केस में जो है वो आएगा। नेक्स्ट देखिए ड्यूरिंग द डेंट्रेशन ऑफ प्रोटीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विल रिमेन इंटैक्ट। तो इनमें से जो है वो आपका कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो इंटेंट रहेगा, तो आ जाएगा आपका 1 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए 1 डिग्री जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए IUPAC नेमिंग आपने बतानी है। तो जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे सारी चीज़ों को तो हमारा जो एटॉमिक नंबर बनता है दैट इज़ 103। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 38th क्वेश्चन है कि एक परमाणु के अंदर जो है वो क्या दे रखा है, एटम के अंदर क्वांटम नंबर में जो है वो n की वैल्यू आपको गिवन है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की 3 और एजीमुथल क्वांटम नंबर l की वैल्यू जो है वो कितनी है 0। तो इसी के बेसिस पे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा l की वैल्यू SPD, तो s के लिए 0 आता है, n की वैल्यू जो है वो s की वैल्यू 3। तो मतलब आपके पास 3s के लिए जब हम कैलकुलेट करेंगे
तो हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे दैट इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द मोलैरिटी ऑफ NaOH। अगर हम मोलैरिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है वो नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल और उसके बेसिस पे टोटल नंबर ऑफ को हम जब कैलकुलेट करेंगे तो 4 अपॉन कितना आ जाएगा, NaOH का मान निकालेंगे तो 40 और 100 अपॉन 250। जब इसको पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो 0.4 हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इफ़ द चाइना रोज इज़ यूज एज ए नेचुरल इंडिकेटर तो विच कलर विल बी गिव बाय द बेसिक सोल्यूशन। तो मैंने करवा रखा था कि एज ए जब हम इंडिकेटर का यूज़ करते हैं तो किस केस में, एसिड और बेस के केस में, जैसे आपका मिथाइल ऑरेंज है, फिनॉल पैथिलीन है, उसी तरह से जो है वो नेचुरल इंडिकेटर हम जब यूज़ करेंगे तो बेसिक सोल्यूशन जो है वो हमें किस तरह का कलर देगा। तो याद रखना है कि हमें जो है वो ग्रीन कलर का जो है वो सोल्यूशन देगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, विच मेटल प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस ऑन द रिएक्शन विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एज वेल एज सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड सोल्यूशन। जब इनको जो है वो आपस में हम क्या करेंगे, एडअप करेंगे तो वो कौन सा मेटल जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। तो आपने याद रखना है कि इन दोनों की जब कंपोजिशन होगी तो हमारे पास एल्यूमिनियम मेटल जो है वो प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल पूछा है। सबसे पहली बात तो इसमें आप जो है वो सोडियम को कैंसिल आउट कर दीजिए। अब आता है कि कैचेस द फायर ड्यूरिंग द एक्सपोजर इन एयर। तो जब हम उसको किस में रखते हैं, एयर के अंदर लेकर जाते हैं तो आग पकड़ लेता है। तो वो कौन सा नॉन मेटल आता है, फास्फोरस जो है वो आएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। तो ठंडे पानी के अंदर जो है वो हम किसको रखते हैं, तो इसमें जो है वो आपका सोडियम आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, ए प्लास्टिक इज यूज कोटेड इन यूनिफॉर्म फायरमैन मेक दैट फायर कोट। तो ये प्रीवियस ईयर का एक जो है वो क्या है, क्वेश्चन है। तो ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। तो मेलेमाइन जो है वो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच फाइबर इज ऑल्सो नॉन एज आर्टिफिशियल सिल्क। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से जो आपके पास रेशम आता है या फिर सिल्क आता है जिसको कि आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से जाना जाता है। तो ये आएगा हमारे पास रियॉन। याद रखेंगे सभी, रियॉन को जो है वो आर्टिफिशियल सिल्क भी हम बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए, कमरे का तापमान पर कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है। तो ये भी हमने क्लासेस में डिस्कस किया था कि विच नॉन मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी। ब्रोमीन जो है वो हमें रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में जो है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिए, एक रिएक्शन करवा रखा है, ये रिएक्शन A+B और इसका जो प्रोडक्ट है जो है वो C+D है, लेकिन कुछ एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो रही है। तो इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका मोस्ट प्रोबेबल आंसर है। नेक्स्ट देखिए, ऑन ए शिप सेलिंग द पैसिफिक ओशियन। जब यहाँ पे ये क्वेश्चन दे रखा है तो इसको कैसे चेंज करना है आपने, ये आपका जो है वो एक कंडीशन आती है B1/B2 और T1/T2। इसी के बेसिस पे दो टेम्परेचर और दो वॉल्यूम दे रखे हैं और वहीं से हमने जो है वो इनको जो आपका सेल्सियस में दे रखा है इनको जो है वो चेंज करना है केल्विन में, और उसी के बेसिस पे जब इनको हम कैलकुलेट करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो निकल कर आएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं और इनकी जो है वो हमने क्या करना है, केमिकल रिएक्टिविटी के आधार पे ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ को जो है वो चेक करना है। तो जब हम इसको चेक करेंगे तो सबसे पहले फ्लोरीन आएगा, फिर ऑक्सीजन, फिर क्लोरीन और लास्ट में नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, कंसीडरिंग द एलिमेंट ब्रॉन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम और इनका जो मेटेलिक करेक्टर है उस अरेंज करना है इसको। तो सबसे पहले हमारा आएगा पोटेशियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम और लास्ट में आ जाएगा बोरॉन। नेक्स्ट देखिए, द एसिड प्रेजेंट इन स्पेनिश। तो ये भी क्लासेस में डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन है, सेम एज इट इज़। तो पालक के अंदर जो है वो कौन सा एसिड पाया जाता है, दैट इज़ ऑक्सैलिक एसिड। नेक्स्ट देखिए, लिटमस इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। तो लिटमस के लिए भी मैंने बात कही थी कि उसको जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है लाइकेन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी।
तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे। नेक्स्ट देखिए, विच पार्ट ऑफ फ्लेम इज़ यूज गोल्डस्मिथ बाय मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर। तो गोल्ड एंड सिल्वर को मेल्ट करने के लिए जो है वो कौन सा पार्ट यूज़ करता है, आउटर जोन जो है वो यूज़ करेगा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। याद रखना है सभी ने, आउटर जोन जो है वो क्या करता है, यूज़ करता है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। अब देखिए सिंपली जब हम कैलोरीफिक वैल्यू की बात करते हैं तो कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो किसी भी फ्यूल की एफिशिएंसी के को मापने के लिए एक पैरामीटर होता है, ठीक है। तो जब ये पैरामीटर यूज़ करते हैं तो यहाँ पे तीनों चारों, अब देखिए डायरेक्टली जब आपको वैल्यूज़ पता होगी तभी आप इजीली जो है वो आप इसका आंसर लगा पाएंगे। फिर भी अगर हम बात करें इसके अंदर तो एलपीजी की जो आपके पास क्या आती है, कैलोरीफिक वैल्यू आती है सभी में से हाई आती है। नेक्स्ट देखिए, नेफ्थलीन वॉल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द कोल तार एंड आर यूज्ड। तो यूज़ किया जाता है किसको, तो ऑप्शन नंबर सी, जो आपके पास मॉथ रेपेंटेंट है उसका यूज़ जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज़ यूज एज ए एंटा एसिड। अब यहाँ पे आपने बताना है कि इनमें से किसका यूज़ जो है वो एंटा एसिड के लिए जो है वो किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो रेनिटिडन जो है वो इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखिए 57th क्वेश्चन है कि जब आपके पास क्लोरोफॉर्म में ब्रोमीन या फिर जल को जो है वो एक साथ फिनॉल के साथ जो है वो अभिक्रिया की जाती है तो उसका उस टाइम क्या होगा, किस तरह का रिएक्शन जो है वो बनेगा। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए। तो 57 के लिए क्या होगा, इनकी जो पोलैरिटी है, जो बॉन्ड है, एक ऑर्गेनिक आएगा एक इनऑर्गेनिक आएगा और उनकी जो पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट है उसमें जो है वो डिफरेंस आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए 58th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू प्रिवेंट द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। H2O2 की डिकम्पोजिशन के लिए हम जो है वो किसका उपयोग जो है वो करते हैं, तो इथेनॉल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, सम ड्रग ब्लाइंड टू साइट अदर द एक्टिविटी साइट ऑफ एंजाइम, दैट साइट इज नॉन एज। तो उसको कहा जाता है एलोस्ट्रिक साइट, ऑप्शन नंबर बी। और लास्ट क्वेश्चन है कि जब हम क्या करते हैं, अल्फ़ा ग्लूकोज में क्लोरीन और बीटा ग्लूकोज में जो है वो C2 के बीच में जो है वो रिएक्शन करवाया जाता है तो कौन सा लिंकेज जो है वो पाया जाता है। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था, इसमें जो है वो सुक्रोज जो है वो पाया जाता है। तो आई होप आप सभी के आउट ऑफ 30 जो है वो कितने मार्क्स आए हैं इसके बारे में आप जो है वो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं कि स्टडी सर्विस जो है वो एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको हिमाचल प्रदेश के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो है वो ऑनलाइन प्रिपरेशन जो है वो करवाई जाती है। अगर हम बात करें दिसंबर टेट की तो हमारे पास दिसंबर टेट के लिए जो है वो रजिस्ट्रेशन या फिर एडमिशन जो है वो ओपन हो चुकी है और जिसके लिए जो है वो आपको क्या करना पड़ेगा, प्ले स्टोर से जो है वो स्टडी सर्विस ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। स्टडी सर्विस ऐप जब आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे तो आपको जो है वो एज ए रजिस्टर जो है वो एज ए स्टूडेंट उसमें रजिस्टर करना है। उसके बाद स्टोर ऑप्शन में आपको जो है वो डिफरेंट बैचेस आपको मिलेंगे। जब आप उन बैचेस पे विज़िट करेंगे तो आपको डेमो क्लासेस भी प्रोवाइड करवाई जाएगी और फुल जो है वो डिटेल में जो है वो आपको पर्टिकुलर कोर्स के बारे में जो है वो बताया जाएगा, ठीक है। तो उसको आप जो है वो विज़िट कर सकते हैं। आफ्टर दैट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको फर्स्ट बैच ही ज्वाइन करना है। जब भी आप एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो फर्स्ट बैच को ही ज्वाइन कर लें ताकि आपको मल्टीपल टाइम जो है वो रिवीजन मिल सके और दूसरी चीज़ है कि अच्छे से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकें और मॉक टेस्ट को भी अच्छे से अटेम्प्ट कर सके, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने विशेष ध्यान रखना है कि एडमिशन लेनी है तो फर्स्ट बैच को ही ज्वाइन करना है। साथ ही अगर कोई कमीशन की प्रिपरेशन कर रहा है तो कमीशन के भी ऑल बैचेस हमारे पास अवेलेबल है, जैसे कि TGT आर्ट्स का 11 बैच चला है, JBT का जो है वो 07 बैच है, LT का 04, मेडिकल और नॉन मेडिकल का 02 बैचेस जो है वो रनिंग में है। तो आप उनको जो है वो हमारी ऑफिशियल ऐप पे जाके जो है वो विजिट कर सकते हैं। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट कोई क्वेरी रहती है तो हमारा ऑफिशियल नंबर है 7591046600, इस पे आप जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।